इस तंजीम की कुछ बड़ी कार्रवाइयों पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। 30 जुलाई 2009 को बीएलए ने सुई से पुलिस के 19 एहलकारों को अगवा, एक को हलाक और 16 को जख्मी किया। 3 दिन के अंदर एक के सिवा तमाम मखवी पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। 29 जून 2020 को बीएलए के 4 मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी दस्तों के साथ लड़ाई में हलाक हो गए। 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में होने वाले मुत्तादिद कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में 14 फौजियों समेत 74 अफराद हलाक हुए। 6 अक्टूबर 2024 को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब शाहराह पर चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 चीनी हलाक हुए और 10 दीगर अफराद जख्मी। और 9 नवंबर 2024 को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर बीएलए के खुदकुश हमले में 32 लोग हलाक और 55 जख्मी हो गए। बीएलए के हमलों की तादाद इस लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये शिद्दत पसंद तंजीम सैकड़ों मजदूरों, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और मुत्तादिद चीनी शहरियों को हलाक कर चुकी है। इसके हमलों की जद से जियारत की वो रिहायशगाह भी नहीं बच पाई जहां पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी दिनों में कुछ अरसा कयाम किया था। बीएलए के बारे में बात करने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि बलोच इंसर्जेंसी की तारीख इन पिछली 2 दहाइयों से भी काफी पुरानी है और ये माजी में भी कई बार उभरी है। बलूचिस्तान को मुबैना तौर पर खान ऑफ कल्लात की मर्जी के बरक्स पाकिस्तान में शामिल करने के खिलाफ पहली इंसर्जेंसी 1948 से 50 के दरमियान हुई, जिसके बाद 1973 तक 3 मजीद इंसर्जेंसीज हुई। उस वक्त भी बीएलए के नाम से एक मुजाहमती तंजीम कायम हुई थी जो बाद में खत्म हो गई। लेकिन बलूचिस्तान की हालिया फुल स्केल इंसर्जेंसी का आगाज साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में हुआ, जब बलूचिस्तान के इलाके सुई में एक खातून डॉक्टर शाजिया खालिद के मुबैना रेप के बाद न सिर्फ हुकूमत ने मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जनरल मुशर्रफ ने डॉक्टर शाजिया के रेप के इल्जामात को ही मुस्तरद कर दिया। इस रेप का इल्जाम एक फौजी एहलकार कैप्टन हम्माद पर लगाया जा रहा था। सुई डेरा बुगटी में आता है, जहां के कबायली सरदार नवाब अकबर बुगटी थे। उन्होंने कैप्टन पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया, लेकिन मुशर्रफ की जानिब से इनकार पर बुगटी ने एहतजाज शुरू किया। उनके हामियों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद फौज ने जमीनी और फिजाई कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन के दौरान नवाब अकबर बुगटी 26 अक्टूबर 2006 को उस गार के तबाह होने की वजह से अपने कई साथियों समेत हलाक हो गए जिसमें वो रह रहे थे। अकबर बुगटी के खानदान और उनके साथियों ने इल्जाम लगाया कि उनके गार को फौज ने बमबारी से तबाह किया, लेकिन उस वक्त आईएसपीआर ने बमबारी की तरदीद की थी। बाद में जनरल मुशर्रफ ने कहा कि अकबर बुगटी के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुगटी का वहां हुआ है बलूचिस्तान में। किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इससे पहले सन 2000 में ही बीएलए कायम हो चुकी थी, लेकिन बहुत छोटी स्केल पर ऑपरेट कर रही थी। नवाब बुगटी की हलाकत के बाद बीएलए की कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। साथ ही मुशर्रफ हुकूमत की जानिब से शिद्दत पसंदी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नवाब बुगटी के मामले को जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से मुबैना तौर पर मिस हैंडल करने और बलूचिस्तान के मसले को सिर्फ ताकत से निमटने की स्ट्रैटेजी ने सूरत हाल को बिगाड़ने में किरदार अदा किया। उसकी डिमांड थी कि जो सुई जो है उसका जो कुछ एरिया ऐसा है जिसकी उसको रॉयल्टी नहीं मिल रही, वहाँ पे वो इस्तेमाल में है गवर्नमेंट के, लेकिन उसकी मुकम्मल रॉयल्टी नहीं मिल रही, तो वो रॉयल्टी को इंक्रीज करने की डिमांड कर रहा था। गवर्नमेंट समझती थी कि ये एक अनरीजनेबल डिमांड है और वो कोई ऐसी नहीं है। और मैंने जब जो मेरी मालूमात के मुताबिक वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं थी जितनी वो डिमांड कर रहा था, जितना बड़ा नुकसान हुआ उसके मरने से। तो मैं समझता हूँ कि उसकी डिमांड को मान लेना या उसके साथ बात कर लेना या उसके साथ कोई बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेना ज़्यादा बेहतर हल होता। तो बीएलए बनी कब और कैसे? बीएलए को कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी के एक बेटे बालाज मरी ने 2000 में कायम किया था, लेकिन नवाब अकबर बुगटी की हलाकत के बाद बीएलए की ताकत में इजाफा हुआ और इसने बलूचिस्तान में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों, वहां काम करने वाले गैर बलोच मजदूरों और मुलाजिमों, सरकारी इमलाक और सीपैक से वाबस्ता चीनी एहलकारों पर हमले शुरू कर दिए। 2007 में बालाज मरी को एक ऑपरेशन में अफगानिस्तान में हलाक कर दिया गया, जिसका इल्जाम
इल्जाम BLA ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने BLA को 7 अप्रैल 2006 को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। इसके बाद BLA को बरतानिया, चीन, ईरान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। 2017 में 2 सीनियर BLA कमांडर्स उस्ताद असलम उर्फ अच्छू और ज़ेब बशीर को तंजीमी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर तंजीम से निकाल दिया गया। ये दोनों मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले कमांडर्स थे। उस्ताद असलम पर इल्जाम लगा कि वो लीडरशिप की मंजूरी के बगैर इलाज कराने के लिए इंडिया गए। दोनों कमांडर्स तंजीम का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गए और अपनी नई तंजीम को BLA ही करार दिया। यानी अब जो BLA है उसके रहनुमा ज़ेब बशीर हैं, उनके साथ ही उस्ताद असलम हलाक हो चुके हैं। जैसे जैसे बलूचिस्तान के हालात खराब होते गए और वहां पाकिस्तानी रियासत के ऑपरेशंस में तेजी आई, साथ साथ BLA ने भी नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। BLA ने अपनी तंजीम की कई ब्रांचेस बना रखी हैं। मिसाल के तौर पर खुदकुश हमलों के लिए एक अलग ब्रांच है जिसका नाम मजीद ब्रिगेड है। इसमें रिक्रूट्स को खुदकुश हमलों के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार किया जाता है। फिर फतेह स्क्वाड एक और ब्रांच है जो खुदकुश हमलों से पहले टारगेट लोकेशन पर पहुंचकर रास्ता हमवार करती है। स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड आला हुक्काम के इख्वा और कत्ल की वारदातों के लिए है और ज़रियाब विंग के जरिए खुफिया मालूमात या इंटेलिजेंस इकट्ठी की जाती है। जाहिर है BLA जैसी शिद्दत पसंद तंजीम को चलाने, उसके जंगजुओं की तरबियत, ऑर्गेनाइजेशन और असलहे के लिए पैसों की जरूरत है। पाकिस्तानी हुकाम का इल्जाम है कि BLA को इंडिया की माली और लॉजिस्टिकल मदद हासिल है। कुछ लोगों ने, जो खुद को BLA के साबिक रुकन बताते हैं, सरकारी हुकाम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का दावा किया है कि उनको इंडिया से मदद मिलती है। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। उनके सामने अपने जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से मुफीद मशवरे मैंने रखे, मगर उन्होंने मेरी सरजनिश करके मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया। आपको कुलभूषण यादव याद है, एक इंडियन शहरी जिन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने के बाद जिन पर पाकिस्तान ने इंडिया के लिए जासूसी और बलोच शिद्दत पसंदों की मदद का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान कहता है कि उनकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान में इंडियन मुदाखलत का वाज़ेह सबूत है। BLA और इंडिया इसकी तरदीद करते हैं।